आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं, उन्होंने सच कहूं तो मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया है। अच्छा। हाँ, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और इस्लामी धर्मशास्त्र को जोड़ने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, ये कनेक्शन जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही मतलब अलग नजरिया सामने रखते हैं। वो एआई और आज की टेक्नोलॉजी को दज्जाल की अवधारणा से जोड़कर देखते हैं। हाँ, जो इस्लामी परंपरा में एक मसीह विरोधी जैसी शख्सियत है। जी। और देखिए, यहाँ पर शुरू में ही ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा का मकसद किसी भी तरह का डर फैलाना नहीं है। सही बात है। हम यहाँ टेक्नोलॉजी को कोई राक्षस बताने नहीं आए हैं, बल्कि हम एक खास वैचारिक नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखेंगे कि ये स्रोत कुरान के एक अध्याय सूरे अल कहफ को इस नई डिजिटल दुनिया में एक गाइड की तरह कैसे पेश करते हैं। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। स्रोतों के मुताबिक असली खतरा तकनीक में नहीं है, बल्कि हमारी सोच में है, हमारे नजरिए में। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। ये स्रोत दज्जाल को सिर्फ एक इंसान के तौर पर नहीं देखते। नहीं। यही वो बात है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। उसे एक सिस्टम के रूप में परिभाषित किया गया है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। बिल्कुल। एक व्यक्ति से लड़ना शायद आसान हो, पर एक सिस्टम, हम तो सिस्टम के अंदर ही जीते हैं। हाँ। यही तो कोर बिंदु है। ये सिस्टम कुछ खासियतें दिखाता है। जैसे वो खुद को ईश्वर की तरह पेश करने की कोशिश करता है। वो जिंदगी की जरूरी चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे खाना पानी, या आज के दौर में कहें तो पैसा और जानकारी। हाँ बिल्कुल। वो भ्रम और धोखे के जरिए काम करता है और दुनिया को सिर्फ एक नजर से देखता है, भौतिकवाद। मतलब जो दिखता है बस वही सच है। तो इस नजरिए से देखें तो एआई वो खुद दज्जाल नहीं है, नहीं। बल्कि उस जैसे सिस्टम को चलाने के लिए एक बेहतरीन, शायद सबसे ताकतवर औजार है। एकदम सही। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल पूछते हैं क्या? कि क्या आज हमारे दिलों में एआई और टेक्नोलॉजी का डर अल्लाह के डर से बड़ा हो गया है? अगर जवाब हाँ है, तो उन स्रोतों के मुताबिक फितना यानी असल परीक्षा तो पहले ही शुरू हो चुकी है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो चलिए इसी नजरिए को और गहराई से समझते हैं। श्रोतों में एक कमाल का विचार है। सूरह अल कहफ को दज्जाल विरोधी ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा है ना? हाँ। जैसे एक कंप्यूटर वायरस के लिए एंटीवायरस होता है, वैसे ही एक वैचारिक वायरस के लिए ये सूरा एक आध्यात्मिक फायरवॉल की तरह है। ये सिर्फ कुछ पुरानी कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि हमारी सोच को, हमारे देखने के तरीके को ठीक करने का एक जरिया तो है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? स्रोत बताते हैं कि इस सूरा की 4 मुख्य कहानियां हैं, जो असल में 4 बड़ी ढाल हैं। जो हमें एआई और दज्जाली सिस्टम के असर से बचा सकती हैं। पहली कहानी है गुफा के लोग, यानी असहाबे कहफ। जी। ये कुछ नौजवानों की कहानी है जो एक ऐसे जालिम राजा के राज से भाग गए थे जो सबको एक ही विचारधारा मानने पर मजबूर करता था। उन्होंने अपनी आस्था, अपने ईमान को बचाने के लिए उस पूरे सिस्टम से खुद को अलग कर लिया और एक गुफा में पनाह ली। हाँ, आज के दौर में इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ एआई और दज्जाल का खतरा क्या है? क्या वो डिजिटल सिस्टम जो हमारी सोच, हमारी यादों और यहाँ तक कि हमारे इतिहास को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। गुफा के लोगों का सबक यही है। उन्होंने सिस्टम से, आप कह सकते हैं, कनेक्टिविटी खोना मंजूर किया, लेकिन अपना ईमान नहीं खोया। उन्होंने उस राजा पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा किया, जो वक्त को कंट्रोल करता है, कोई एल्गोरिदम नहीं। तो पहला सबक आस्था को बचाने और वैचारिक कंट्रोल से खुद को अलग करने के बारे में था। लेकिन आज की दुनिया में एक और बड़ा इम्तिहान है, दौलत और उससे पैदा होने वाला घमंड। सूरह की अगली कहानी इसी पर है ना? हाँ, दूसरी कहानी 2 बागों वाले आदमी की है। वो अपनी जबरदस्त दौलत और ताकत की वजह से बहुत घमंडी हो गया था। उसे लगता था कि ये सब कुछ हमेशा रहेगा, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। जी। लेकिन अल्लाह ने एक ही पल में उसकी सारी दौलत तबाह कर दी। और एआई दज्जाल के दौर में इसका सबक, मुझे लगता है स्रोत ये कह रहे हैं कि डेटा ही नहीं दौलत है। डिजिटल पैसा, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, ये सब ताकत की नई निशानियां हैं। सही पकड़ा। सबक यह है कि डेटा का मतलब हमेशा स्थायित्व नहीं होता। एक वायरस आपके सारे डिजिटल एसेट्स को खत्म कर सकता है। एक सरकारी पॉलिसी डिजिटल करेंसी को बेकार कर सकती है। मतलब ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सारी शक्ति केवल अल्लाह की है। बिल्कुल।
सिस्टम और दौलत चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों न लगे, वो सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। तीसरी कहानी है मूसा और खिद्र की। ये शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। हाँ, जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता यानी इल्म और हिकमत के बीच का फर्क दिखाती है। जी। इस कहानी में मूसा जो कुछ भी हो रहा था उसे अपनी सीमित जानकारी, अपने सतही तर्क के आधार पर परख रहे थे। उन्हें खिद्र के काम जैसे एक नाव में छेद करना, एक बच्चे को मार देना, सब गलत लग रहे थे। हाँ, क्योंकि वो बस वही देख पा रहे थे जो सामने हो रहा था। सही बात है। लेकिन खिद्र के हर काम के पीछे एक गहरा ईश्वरीय मकसद छिपा था जिसे मूसा देख नहीं पा रहे थे। तो इसे एआई से कैसे जोड़ा गया है? मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। एआई के पास इल्म है, मतलब बेहिसाब डेटा और जानकारी। हाँ, लेकिन उसके पास हिकमत नहीं है। वो नतीजे बता सकता है, पैटर्न पहचान सकता है, लेकिन वो अल्लाह की बड़ी योजना को नहीं समझ सकता। आपने बिल्कुल सही समझा। सोचिए, एआई आपको बता सकता है कि एक नाव में छेद करने से उसके डूबने की संभावना 99% है। ये डेटा है। हाँ। लेकिन एआई ये नहीं समझ सकता कि उस छेद को करना उस नाव को एक जालिम राजा द्वारा जब्त किए जाने से बचाने का एकमात्र तरीका था। ये हिकमत है। ये कहानी आज की ट्रस्ट द मॉडल या एल्गोरिदम पर भरोसा करो वाली संस्कृति के खिलाफ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वाह, यानी जो चीज हमें नुकसान की तरह दिख रही है, हो सकता है वो असल में हमारे लिए रहमत हो। और चौथी कहानी है जुल्करनैन की। हमने आस्था, दौलत और ज्ञान देख लिया। अब बात आती है सीधी सीधी ताकत और टेक्नोलॉजी की। वो तो एक बहुत ताकतवर और तकनीकी रूप से बहुत उन्नत शासक थे। जी, लेकिन वो नैतिक बने रहे, जवाबदेह बने रहे। उन्होंने एक बहुत मजबूत दीवार बनाई, लेकिन घमंड करने के बजाय उन्होंने कहा, ये मेरे रब की ओर से रहमत है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को पूजा की चीज नहीं बनाया। बिल्कुल। इसका सबक साफ है, ताकत को हमेशा सेवक रहना चाहिए, मालिक नहीं। टेक्नोलॉजी को नैतिकता के दायरे में रहना चाहिए। हर सिस्टम, हर दीवार अस्थायी है। दज्जाल जैसे सिस्टम बिना विनम्रता के सिर्फ कंट्रोल चाहते हैं। ये 4 कहानियां तो वाकई एक पूरा खाका तैयार कर देती हैं। लेकिन ये सिस्टम वाली बात अब भी मेरे दिमाग में घूम रही है, क्योंकि एक व्यक्ति को पहचानना आसान है, लेकिन एक सिस्टम में तो हम सब जी रहे हैं। तो फिर इसकी पहचान के लिए कोई व्यावहारिक तरीका है? ये बहुत जरूरी सवाल है और हमारे स्रोत इसका भी जवाब देते हैं। वो सिर्फ कुरान की बुनियाद पर एक चेकलिस्ट देते हैं जिससे किसी भी सिस्टम को परखा जा सकता है। एक चेकलिस्ट? ये तो बहुत काम की चीज है। पहला टेस्ट क्या है? पहला है संप्रभुता का परीक्षण, यानी असल में सही और गलत का फैसला कौन कर रहा है, आखिरी हुक्म किसका चल रहा है, अल्लाह का मार्गदर्शन या फिर इंसानों की बनाई हुई परिषदें, बाजार या कोई एल्गोरिदम। हाँ, स्रोत कुरान की आयत का हवाला देते हैं, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। ये तो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगला क्या है? अगला है प्रावधान नियंत्रण परीक्षण। सवाल ये है, आपकी जिंदगी की डोर किसके हाथ में है? आपका खाना, आपका पैसा, आपकी सुरक्षा क्या किसी सिस्टम के प्रति आपकी वफादारी पर निर्भर करती है? एक मिनट, लेकिन क्या हर सरकार या कंपनी ऐसा नहीं करती? हम काम करते हैं तो सैलरी मिलती है, टैक्स देते हैं तो सुरक्षा मिलती है। यहाँ वो बारीक लाइन कहाँ है जो इसे दज्जाली बना देती है? बहुत अच्छा सवाल है। वो लाइन तब पार होती है जब सिस्टम ये कहने लगे, हमें मानो नहीं तो भूखे मरोगे। अच्छा। जब आपकी रोजी रोटी, आपका बैंक अकाउंट सिर्फ इसलिए छीन लिया जाए क्योंकि आप सिस्टम की विचारधारा से सहमत नहीं है। जब आज्ञाकारिता जिंदगी की शर्त बन जाए, तब वो एक दज्जाली गुण बन जाता है। समझ गई, ये बहुत अहम फर्क है। और तीसरा टेस्ट? तीसरा है सप्ताह हेरफेर परीक्षण, ट्रूथ मैनिपुलेशन टेस्ट। क्या सच एक ठोस हकीकत है या उसे कहानी के हिसाब से मोड़ा या बदला जा सकता है, जब भ्रम को हकीकत बनाकर पेश किया जाता है? तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। बिल्कुल। ये तो आज की पोस्ट ट्रूथ दुनिया की सीधी सी भी तस्वीर है। डीप फेक, फेक न्यूज, सब इसी में आता है। जी हाँ। दज्जाली सिस्टम हकीकत के साथ यही करता है। एकदम। और ये सीधे तौर पर मानव मूल्य परीक्षण से जुड़ा है। क्या इंसानों को सम्मानित समझा जाता है या उन्हें सिर्फ डेटा पॉइंट, वोटर या काम करने वाली यूनिट में बदल दिया गया? जब इंसानी गरिमा की जगह उत्पादकता या मुनाफा ले ले। हाँ, तो ये एक चेतावनी है। और आखिरी टेस्ट, जो शायद आज हम सबको सबसे ज्यादा महसूस होता होगा, वो है स्मरण बनाम भटकाव परीक्षण, रिमेम्बरेंस वर्सेस डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। क्या वो सिस्टम आपको अल्लाह को, जिंदगी के बड़े मकसद को याद करने में मदद करता है, या फिर वो आपको लगातार शोर,
मनोरंजन और भटकाव में उलझाया रखता है। ये तो आज की सबसे बड़ी सच्चाई लगती है। हमारा फोन हर 5 मिनट पे बजता है, अंतहीन स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशंस। स्रोत कह रहे हैं कि ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक भटकाव है। हाँ, ये हमें गहरी सोच से दूर रखता है। इस चेकलिस्ट का निचोड़ यही है। एक सिस्टम दज्जाल जैसा तब बन जाता है जब वो अल्लाह के अधिकार को किसी और चीज से बदल देता है, चाहे वो खुद को कितना भी प्रगतिशील होने का दावा क्यों ना करे। ठीक है, ये चेकलिस्ट बहुत शक्तिशाली है। तो इन स्रोतों के मुताबिक इसका समाधान क्या है? स्रोत बताते हैं कि इसका जवाब भी कुरान में ही है। समाधान है तौहीद, यानी ये यकीन कि अंतिम शक्ति और नियंत्रण सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी सिस्टम के पास नहीं। जी, ये किसी भी सिस्टम के कंट्रोल से आज़ादी का सबसे बड़ा ऐलान है। और फिर आती है नमाज, जो उस भटकाव वाले सिस्टम से डिस्कनेक्ट होकर परम सत्य से रिकनेक्ट होने का जरिया है। और ज़कात भी है ना, जो दौलत को कुछ हाथों में जमा होने से रोकता है। हाँ, और सच्चाई जो डेटा के हेरफेर का जवाब में, और शायद सबसे जरूरी, तवक्कुल, अल्लाह पर अटूट भरोसा। ये वो चीज है जो सिस्टम द्वारा पैदा किए गए डर के नैरेटिव को पूरी तरह तोड़ देती है। अगर आपका भरोसा अल्लाह पर है तो आप किसी सिस्टम के कंट्रोल से नहीं डरेंगे। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका क्या मतलब निकालें? आज हमने जिन स्रोतों पर बात की वो असल में एआई या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। वो हमारी सोच, हमारे नजरिए और हमारी दिशा के बारे में है। मुख्य विचार ये है कि सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी परीक्षा बाहर नहीं है बल्कि हमारे अंदर है। ये तब शुरू होती है जब हम ईश्वरीय मार्गदर्शन का रास्ता खो देते हैं। बिल्कुल। और सूरा अल कहफ की कहानियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि वो अंतिम सत्य हो। और दज्जाली प्रणालियों के लिए कुरान की वो चेकलिस्ट हमें एक प्रैक्टिकल टूल देती है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया का मूल्यांकन कर सकते हैं। जी, ये हमें उन सिस्टम को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है जो हमारी निर्भरता, हमारे डर और हमारी आज्ञाकारिता को अल्लाह से हटाकर किसी और चीज पर केंद्रित करना चाहते हैं। और ये सिर्फ डिजिटल दुनिया के बारे में नहीं है। नहीं, ये किसी भी ताकतवर ढांचे के बारे में है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक। और हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे। स्रोत हमें एआई को एक न्यूट्रल यानी तटस्थ औजार के रूप में देखने के लिए कहते हैं, लेकिन हमें उन सिस्टम से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, हमारी जिंदगी में कौन से सिस्टम हैं, चाहे वो तकनीकी हो, सामाजिक हो या आर्थिक, जो चुपचाप हमसे ये मांग कर रहे हैं कि हम अल्लाह के बजाय उन पर भरोसा करें, उनसे डरें और उनकी आज्ञा का पालन करें।